साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मंगल समाचार ये है कि रजोकरी आश्रम में 4, 5, 6 जुलाई शुक्रवार, शनिवार, रविवार श्री रामा भाई और ज्योत्सना बहन के सानिध्य में सत्संग आयोजन है। और गुरु पूर्णिमा भी हम जानते हैं सभी, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा भी, गुरु पूर्णिमा के निमित्त में ये सत्संग आयोजन है। मंगल समाचार है, राम जी का पुष्पक विमान पहुंच चुका है, बाकी अब समझदार हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रजोकरी आश्रम का आभा मंडल सात्विक आभा मंडल है। इतना जब ध्यान का समय है, इतना पवित्र स्थान है, तो हम सभी हर काम छोड़ के किसी भी हालत में ये 4, 5, 6 का जो कार्यक्रम है उसमें ज़रूर पहुँचे। मंडल वाले सामूहिक रूप में जाएं, बस के साथ में जाएं, लेकिन 4, 5, 6 का बहुत विशेष तिथि इसमें अवश्य पहुँचे। कुछ पिछली बार की तरह कई बार ऐसा होता है कि लोगों का सोचना होता है कि 6 तारीख रविवार है, रविवार को छुट्टी वाले दिन चलेंगे आराम से सुबह से शाम तक। बहुत अच्छा विचार है, छुट्टी का दिन उपयोग में होना चाहिए। लेकिन जैसा हम सभी रामायण में जानते हैं कि भगवान राम का जो पुष्पक विमान था उसकी गति बहुत तीव्र थी, मन की गति से था तीव्र। और जहाँ भी भरत जी जैसा संकल्प होता है तो पुष्पक विमान सब स्थान छोड़ के वहाँ प्रस्थान कर जाता है जहाँ भरत जी तड़प रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए। तो आप समझदार हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अधिक रविवार का इंतज़ार करने की अपेक्षा एक बार पहले ही रजोकरी आश्रम पहुँच के हम सभी बड़ बादशाह की परिक्रमा कर लें, बड़ बादशाह पे लगे हुए गुरुदेव का स्वरूप का दर्शन करें, ध्यान साधना करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आगे वाला आप सभी जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जाना तो है ही, लेकिन सबको सामूहिक रूप से ले जाना है। मैं सत्संग में सुन रहा था सदगुरुदेव भगवान के, वो बता रहे थे कि साल भर की पूर्णिमा का जो पुण्य फल होता है एक गुरु पूर्णिमा से मिल जाता है। और पूर्णिमा तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा हमें बनाती है, मनाती। गुरु पूर्णिमा लघु से गुरु की ओर बढ़ने की याद दिलाती है। और अगर ऐसा दुर्लभ संयोग हो, दुर्लभ योग हो, तो राम जी के दरबार में तो अवसर चूकना नहीं चाहिए। और पिछले अनुभव के आधार पे मैं सिर्फ ये निवेदन कर सकता हूँ कि हम समय निकाल करके, छुट्टी ले करके, रविवार का इंतज़ार न करते हुए और एक दूसरे को जागृत करते हुए, एक दूसरे को संदेश देते हुए कि हम अपना ध्यान साधना, जैसे प्रथम दिवस है 4 तारीख का, आप 4 को ही शुक्रवार के दिन ही पहुंच जाएं। 5 शनिवार है विशेषतः, बाकी रविवार 6 तारीख को है। मुझे लंबा बहुत अधिक मुझे लगता है कि हमें सत्संग के लिए बहुत अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब कार्य छोड़ के ऐसे सत्संग में अवश्य पहुंचना चाहिए, ऐसे पवित्र वातावरण में। और जिस वातावरण में प्रभु श्री राम की कृपा कण कण में विराजमान है, आप समझ रहे होंगे, तो उस चीज़ को, क्योंकि पिछली बार के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि प्रतीक्षा नहीं करनी है रविवार की। जितना हमें समय मिले, जितना जल्दी हो, और हम अपना समय, कल का पता नहीं, कल को किसने देखा, इसलिए आज को ही, कल को मान लीजिए शुक्रवार को ही समझते हुए हम ज़रूर प्रयास करें कि हम बड़ बादशाह की रजोकरी आश्रम में परिक्रमा करें, वहाँ के जल को ग्रहण करें, मस्तक पे वहाँ के रज लगाएं, क्योंकि उस रज में शक्तिपात किया हुआ है और शक्ति का स्वतः पुंज उस बड़ बादशाह में विराजमान है। बाकी आप मेरे निवेदन को समझ रहे होंगे, ज़रूर संदेश सभी तक पहुँचाइए और इसका लाभ सभी ज़रूर लें, बिना देर किए लें, और एक दूसरे को जानकारी ज़रूर प्रेषित करें। सभी को रजोकरी आश्रम के पवित्र राममय वातावरण में बड़ बादशाह पे स्वरूप के दर्शन की सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं। यह गुरु पूर्णिमा हम सभी को लघु से गुरु की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर कर दे, हमारा मार्ग प्रशस्त करे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में श्री प्रार्थना सभी के तरफ से। बाकी वीडियो बनाने के मेरा उद्देश्य आप समझ गए होंगे। सभी को खूब खूब हरिओम हरिओम हरिओम।